इटर्नल्स मूवी में उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया कि सेलेस्टियल्स आए कहां से, लेकिन उन्होंने ये हमें बताने की कोशिश किया कि सेलेस्टियल्स बहुत पहले से हैं, यूनिवर्स के शुरू होने से पहले से हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे समझ ले यूनिवर्स बनाई है। अब जरा गौर करें कि ये जो सेलेस्टियल्स हैं इनको बच्चे पैदा करने का बहुत ज्यादा शौक है। ये चाहते हैं कि इन जैसे और सेलेस्टियल्स भी हों। तो इन सब सेलेस्टियल्स में इन सब का एक बहुत बड़ा अबू है जिसका नाम है आर्शम। वो करता क्या है कि हर प्लेनेट पर जाता है, वहां पर एक ऐसी हरकत करता है कि कुछ कतरे उस प्लेनेट की कोर पर गिर जाते हैं, यानी कि प्लेनेट के ऊपर खड़ा होकर वो हरकत करता है, और ये हरकत करने से वो जो प्लेनेट है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ है तो वो बच्चा भी पैदा करेगा। तो इसी तरह जब कोई प्लेनेट प्रेग्नेंट होता है तो वो एक नया सेलेस्टियल पैदा करता है। अब ये सारी बातें उन्होंने एमसीयू की मूवी इटर्नल में समझाई है, लेकिन उन्होंने काफी शुगर कोट करके समझाई है। बात यही की है उन्होंने, लेकिन वो काफी शुगर कोटेड वर्जन है। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि क्या करते हैं सेलेस्टियल्स। अब आप इस तरह सोचें कि प्लेनेट प्रेग्नेंट है और उसके अंदर जो सेलेस्टियल है उसको एनर्जी चाहिए, जिस तरह पेट में बच्चे को एनर्जी चाहिए होती है बड़े होने के लिए, इसी तरह उस सेलेस्टियल को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आती कहां से है? जैसे जैसे वहां पर जो लोग रहते हैं, ह्यूमन रेस समझ लें, तो वो बढ़ते जाते हैं, इंटेलिजेंट होते जाते हैं, तो उससे उसको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी मिलते मिलते इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो प्लेनेट का पेट फाड़ कर बाहर आ जाता है, जिससे प्लेनेट तबाह हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा और सोचें कि फर्ज करें एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसको कोई बीमारी लग जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसे दवाई देता है ताकि वो बीमारी का मुकाबला कर सके। अब इसी को सेलेस्टियल की फॉर्म में समझे हम इस तरह कि सेलेस्टियल पैदा होना है, और जो आर्शम है वो चाहता है कि सेलेस्टियल पैदा हो, लेकिन उस प्लेनेट पर रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो प्रेडेटर्स हैं। जैसे फर्ज करें हमारे यहाँ शेर है, शेर बंदा खा लेता है, तो शेर एक प्रेडेटर है। अब जब वो बंदा खाएगा तो लोगों की तादाद कम होती जाएगी, लोगों की तादाद कम होती जाएगी तो एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होगी तो उस सेलेस्टियल को कम एनर्जी मिलेगी, और अगर सेलेस्टियल को कम एनर्जी मिलेगी तो उसको प्लेनेट फाड़ कर बाहर आने में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आर्शम ने क्या किया कि एक नए सिंथेटिक बींग्स बनाए जिसको उसने डिविएंट्स का नाम दिया, और उसने उन प्लैनेट्स पर रख दिया ताकि वो वहां पर मौजूद प्रेडेटर्स को खत्म कर सके। बेसिकली उसने शेर के शिकारी बना दिए वहां पर, ताकि वहां पर जितने भी शेर हों वो उनको खत्म कर सकें। जिसे हम उसी तरह जिस तरह डॉक्टर दवाई देता है ताकि मर्ज खत्म हो सके, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि जो गोली डॉक्टर ने दी है वो साइड इफेक्ट भी कर जाती है। तो इसी तरह जो डिविएंट बने वो भी साइड इफेक्ट करके, यानी कि उन्होंने प्रेडेटर्स को खत्म तो कर दिया लेकिन वो खुद प्रेडेटर बन गए, और जो वहां पर रेस रहती है, यानी कि सपोज ह्यूमन है, तो वो उन इंसानों को खाना शुरू हो गए। अब जब डॉक्टर ने एक गोली दी, उसका साइड इफेक्ट आ गया, तो उसको खत्म करने के लिए डॉक्टर एक और गोली देता है। तो इसी तरह डिविएंट्स को रोकने के लिए आर्शम ने एक नई सिंथेटिक बीइंग बनाई जिसको उसने नाम दिया इटर्नल्स का, जो कि इन डिविएंट्स को खत्म करने के लिए रखे गए थे। और इन इटर्नल्स का काम यह था कि वहां पर मौजूद जितने भी डिविएंट्स हैं उनको खत्म किया जाए और इंसानों को प्रोग्रेस करने में आसानी हो इनसे। तो इटर्नल्स का काम बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन को इंक्रीज करवाना था और साथ साथ उनको इंटेलिजेंट भी करना था, ताकि वो लोग ज्यादा एनर्जी बनाए। ज्यादा एनर्जी बनेगी तो वहां पर मौजूद जो सेलेस्टियल है उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो आसानी से पैदा हो सकेगा। तो बेसिकली ये है इटर्नल्स का मेन प्लॉट पॉइंट। होपफुली मैं आपको आसान अल्फाज में समझा पाया हूं कि इटर्नल्स मूवी क्या है।